जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वृषभ यानी टॉरस राशि वालों की लव लाइफ 1 से लेकर 10 जून तक कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स 1 से लेकर 10 जून तक कैसी रहने वाली हैं टॉरस के लिए। टॉरस की फीलिंग्स 1 से लेकर 10 जून तक कैसी रहने वाली हैं अपने पार्टनर के लिए। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ सॉर्ड। देखिए यहाँ पे आपके पार्टनर के साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि मुझे लग रहा है आपके पार्टनर आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं। हो सकता है कि इन 10 दिनों में ये लव इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि ये आपको कोई कॉल या मैसेज कर दें। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है जैसे ये इतना आपके लिए बेचैन रहने वाले हैं कि इनका मन करेगा कि काश आप इनको कॉल कर लें, काश आप इनको मैसेज कर पाते, क्योंकि मुझे यहाँ पे अनकंडीशनल लव दिखाई पड़ रहा है। यू कैन सी दिस कार्ड एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स मतलब इनका प्यार इतना ज़्यादा है कि वो बिल्कुल उमड़ने लगता है। ये बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है कि या तो आपके पार्टनर के अंदर फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चल रही है, मतलब ये आपको केयर करना चाहते हैं, आपको पैम्पर करना चाहते हैं, आपका ख्याल रखना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा लवी डवी फीलिंग्स इनके अंदर दिखाई पड़ रही हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि किसी टाइम में इनकी फीलिंग्स इतनी ज़्यादा ओवरफ्लो हो जाएं कि ये आपको कॉल या मैसेज कर दें। ओके, एंड इसका रीज़न पता है क्या है? इसका रीज़न ये है कि ये आपको लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं। या तो इनका पैशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, या तो आप लोग अपनी सोशल मीडिया पे बहुत ब्यूटीफुल पिक्स डाल रहे हैं जिसको देख करके ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, या तो आप लोगों ने अपने ऊपर कुछ काम किया है, अपने आप को ब्यूटीफाई किया है, जिसकी वजह से इनका पैशन इतना ज़्यादा बढ़ रहा है। या ये हो सकता है कि ये आपको बैडली मिस कर रहे हैं। एंड यस, देखिए यहाँ पे एक रीज़न तो निकल के सामने आ गया है कि इन्होंने जो है, इनको ऐसा लगता है कि जैसे आप लोग या तो बहुत ब्यूटीफुल हैं, या गुड लुकिंग हैं, या वेल्दी हैं, तो इनको लगता है कि आपके पास प्रपोजल्स की कमी नहीं है। आपको बहुत सारे लोग या तो वाकई में प्रपोज करते हैं, या आपको बहुत सारे आपके सूटर्स हो सकते हैं, बहुत सारे आपकी लाइफ में ऑप्शंस हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को लगता है कि अगर इन्होंने आपको सही टाइम पे अप्रोच नहीं किया, या इन्होंने आपसे ज़रा सा भी नज़र हटाई, जैसे नज़र हटी दुर्घटना घटी, बिल्कुल वैसी कंडीशन लग रही है कि अगर इन्होंने आपसे अपनी नज़र हटा ली तो आपको कोई ना कोई और लेके चला जाएगा, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, बहुत सारे लोग आपको प्रपोज कर रहे हैं, या बहुत सारे लोगों की डिज़ायर है आपके साथ अपनी लाइफ को स्टार्ट करने की, क्योंकि आपके अंदर ऐसी क्वालिटीज़ हो सकती हैं। तो ये ख्याल भी इनके दिल में आ जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं। यू कैन सी कि ये जो है यहाँ पे कैसे ब्लैक ब्लैक हो गए हैं। इसका मतलब ये कि ये अगर सपने में भी सोच लेते हैं, इनको ऐसा ड्रीम में भी दिखाई पड़ जाता है, तो इनकी नींदें उड़ जाती हैं। तो ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ इनको इतना सताती है कि इनको इस चीज़ का भी एहसास होता है कि इनका लव आपके लिए कितना डीप है। एंड मुझे लगता है कि इसी वजह से ये इस लव के लिए, या अपना लव आपको शो करने के लिए, या आपके दिल में जगह बनाने के लिए, आपको विश्वास दिलाने के लिए जितना भी हार्ड वर्क इनको करना पड़े, ये करने को तैयार हैं। हो सकता है पहले ऐसी सिचुएशन ना हो, बट इन 10 दिनों में तो ऐसी ही सिचुएशन आते हुए दिखाई पड़ रही है। अब आपकी फीलिंग्स देख लेते हैं। देखिए, हो सकता है कि आपके साथ, हो सकता है कि ये आप अपनी सेकंड रिलेशनशिप हो या सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हों, क्योंकि पहले ही कार्ड जजमेंट का आ चुका है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो आपके साथ गलत हुआ है। हो सकता है कि आप पहली चीज़ तो ये है कि आप लोग, आपके पार्टनर जो हैं, उनके ऊपर इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं, बिकॉज
यू कैन सी द डिफरेंस, यहाँ पे कप्स, यहाँ पे कप्स। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर इमोशनल ज़्यादा हैं। अगर ये कहा जाए कि आपके पार्टनर फेमिनाइन एनर्जी में ज़्यादा हैं, क्योंकि देखिए जो मेल फीमेल को आप हटा दीजिए, जो टैरो होता है वो जेंडर के बारे में नहीं होता है, एनर्जीज़ के बारे में होता है। तो आपके पार्टनर जो हैं, इमोशन जिसको फील होते हैं वो होती है फेमिनाइन एनर्जी, एंड जिसको जो मटीरियलिस्टिक चीज़ों में उलझा रहता है वो होती है मस्कुलिन एनर्जी। तो मुझे लग रहा है कि देखिए यहाँ पे 2 कार्ड्स आए हैं पेंटिकल्स के। इसका मतलब ये है कि या तो आप लोग कोई बिज़नेस कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, आपका फुल टाइम अपने बिज़नेस एंड जॉब के लिए डेडिकेटेड है, या तो आप लोगों को सक्सेस मिल रही है, या तो आप लोग बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हो चुके हैं, या ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको पैसे की वैल्यू समझ में आ गई है, क्योंकि हो सकता है किसी टाइम में आपने पैसे के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया हो। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर अगर पहले बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक थे, इनको लगता था कि जैसे कि आपकी कंडीशन प्रेजेंट में है, इनकी हो सकता है कि पास्ट में थी, तो अब इनको इनकी लाइफ में ट्रू लव की वैल्यू उनको समझ में आ चुकी है। एंड मुझे लग रहा है कि जैसे बैलेंस, कहीं ना कहीं बैलेंस इसी को कहते हैं कि आपके पार्टनर अगर फेमिनाइन एनर्जी में आ रहे हैं तो आप मस्कुलिन एनर्जी में जा रहे हैं। तो यस, मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि आप लोगों का पास्ट में किसी से कनेक्शन हुआ, लेकिन आपके लाइफ में ये पार्टनर थे। ओके, तो ये कंडीशन आपके साथ हो सकती है या आपके पार्टनर के साथ भी हो सकती है। तो हो सकता है कि आपने किसी और ऑप्शन को ज़्यादा बेटर समझा, आपने उनके साथ या तो मैरिज की, या तो आपने उनके साथ अपना रिलेशनशिप कंटिन्यू किया। एंड हो सकता है कि ये जो पार्टनर थे इनको आपने फ्रेंड जोन किया था, या आपकी नज़र में शायद ये सुटेबल नहीं थे। तो हो सकता है कि आपने इनको छोड़ के किसी और के साथ मैरिज की हो, लेकिन वहाँ पर आपके साथ गलत हुआ। वहाँ पे आपको आपसे सिर्फ लिया ही लिया गया है, आपके इमोशंस, आपके लव, आपका पैसा, आपका सब कुछ इन्होंने ले लिया। लेकिन जो आपका ट्रू लव था, यह शायद आपको पता भी नहीं था कि आपका ट्रू लव कौन है। तो हो सकता है कि आप लोग डिवाइन से जस्टिस मांग रहे हों कि आपसे जो भी गलती हुई है, बट अब आप अपने ट्रू लव के साथ ही कंटिन्यू करना चाहते हैं। आप लोग टीचर हो सकते हैं, प्रीचर हो सकते हैं, बहुत रिप्यूटेड जॉब में हो सकते हैं, आपकी बहुत रिस्पेक्ट हो सकती है, एंड आप लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिस वजह से मुझे लगता है कि शायद आप लोग अपनी तरफ से कुछ इनिशिएटिव ले भी नहीं पाते हैं। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि या तो आपको अपनी खुद की वैल्यू समझ में आई है, तो हो सकता है कि आपको, या तो आपकी जिसके साथ मैरिज हुई थी, देखिए यहाँ पे कंडीशन जो होती हैं वो बहुत सारी हैं, क्योंकि कार्ड्स को देखने वाले, वीडियो को देखने वाले लोग बहुत सारे हो सकते हैं। तो हो सकता है कि आपकी मैरिज किसी और के साथ हुई थी। जस्ट मिनट, देखिए ये जो पर्सन है ये आप भी हो सकते हैं। आपकी लाइफ में ये जो पार्टनर है ये ट्रू लव था आपका, लेकिन आपने किसी और पर अटेंशन दिया, तो ये भी हो सकता है। या तो ये वो पार्टनर हो सकता है जिसने आपको इग्नोर किया, किसी और पे अटेंशन दिया। ओके, एंड थर्ड सिचुएशन ये भी हो सकती है कि आपने जिससे मैरिज की थी उसने किसी और पर अटेंशन दिया एंड आप पर अटेंशन नहीं दिया। तो अब आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में आपको ट्रू लव मिले, कोई ऐसा पार्टनर मिले जो आपको वैल्यू दे, आपको समझे, क्योंकि आपको तो अब अपनी वैल्यू समझ में आ चुकी है। आप तो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ बेटर कर रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में ऐसा, मतलब लव की कमी है, तो आप चाहते हैं कि कोई ऐसा इंसान आए जो आपको बेहद लव करे। तो यस, यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आ चुका है। तो हो सकता है कि या तो आप लोग किसी ऐसी सिचुएशन में स्टक हैं जिसमें आप लोग 2 राहें पे खड़े हैं, मतलब क्रॉस रोड पे खड़े हैं। आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि आगे बढ़ें कि पीछे हटें, करें या ना करें, मतलब इस दूसरे पर्सन से यूनियन में आए कि ना आए, तो कन्फ्यूज़न है। डिसीज़न दोनों ही लोग, चाहे ये आप हों चाहे आपके पार्टनर हों, डिसीज़न दोनों ही लोग बहुत सोच समझ के लेना चाहते हैं, बट डिसीज़न लेना आसान बिल्कुल भी नहीं है। देख लेते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है इन 10 दिनों में। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। ओके ओके ओके, शिट। देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट नंबर हो सकते हैं 1, 2, 8।
ओके 1 to 8 नंबर या तो आपके पार्टनर की बर्थ डेट, बर्थ मंथ हो सकता है, या इस तरह के एंजल नंबर आपको दिखाई पड़ रहे हों तो आप लोग गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि आपके पार्टनर अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं। पहले हो सकता है ये इग्नोर करते हों या इन्हें लगता हो कि ये कुछ वही सी चीज़ है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर अब अपनी इनर वॉइस को, अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुन रहे हैं एंड इनको बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इन्होंने गलत किया है। हो सकता है ये यही पार्टनर हैं जिन्होंने आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी। ओके तो हो सकता है ये वही पार्टनर हो जिन्होंने आपको एक टाइम पे इम्पोर्टेंस नहीं दी थी। तो अब इनको बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा है। इनको लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ क्यों गलत किया, इन्होंने क्यों तब अपने सच्चे प्यार को नहीं समझा। तो यस, मुझे लग रहा है कि ये पार्टनर पहले ज़्यादा मटेरियलिस्टिक थे। मैंने आपसे क्या कहा था कि अब ये बहुत ज़्यादा फेमिनाइन एनर्जी में आ चुके हैं, लेकिन हो सकता है कि अब आप मटेरियलिस्टिक हो रहे हैं एंड ये तब थे जब आपसे मिले थे। तो हो सकता है कि इन्होंने जिससे मैरिज की थी वो कोई पैसे वाली फैमिली का था, वो इनसे ज़्यादा रिच था, या इनको लगता था कि उससे मैरिज करके इनकी रेपुटेशन बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से इन्होंने ऐसा किया था। बट अब जब आप इनके साथ सेम कर रहे हैं कि अब आपकी नज़र में शायद पैसा बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है एंड ये आपकी जगह ले चुके हैं, तो कहीं ना कहीं कर्मा सर्व हो रहा है। बिकॉज यहाँ पे जो जजमेंट का कार्ड आया था, इसका मतलब ये भी है कि आपके साथ किसी ने गलत किया था तो वो अपने कर्मा को फेस कर रहा है। ओके, चाहे मतलब ये आपके वही पार्टनर हो सकते हैं। तो ऐसा लग रहा है ये गिल्ट में है, पेन में है, इनको लग रहा है कि इनसे इतनी बड़ी गलती क्यों हुई। एडवेंचर का कार्ड आ चुका है, मतलब ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इनको दिखाई तो पड़ता है कि आपके साथ यूनियन में आएंगे क्योंकि आपने इनसे बहुत लव किया था। तो ऐसा लगता है इनको कि अगर ये आपके साथ यूनियन में आएंगे तो बहुत खुशियाँ होंगी। बट ये रास्ता जो है, ये जो इनका आपके पास आना है, वो किसी एडवेंचर से कम नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे हर्डल्स हो सकते हैं। वी आर द वर्ल्ड का कार्ड आ चुका है, मतलब ये है कि ये आपको अपनी फैमिली जैसा देखते हैं, ये आपको खुद से अलग मानते ही नहीं हैं, ये आपसे कहीं एनर्जेटिकली कनेक्ट हैं। कहीं ना कहीं इनको वो चीज़ें फील होती हैं। जैसे अब देखिए, इस कार्ड का सीधा सा मतलब यही होता है कि जो फीलिंग्स इनके अंदर, जैसे ये आपको याद करते हैं तो आपको हिचकी आती हैं, या आप इनको याद करते होंगे तो इनको हिचकियाँ आती होंगी, या आँख फड़कना, या इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं। जैसे आपने कोई सॉन्ग सुना या एकदम से आपके सामने कोई ऐसा सॉन्ग स्टार्ट हो गया जो आपको आपके पार्टनर की याद दिलाता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये अक्सर होने लगती हैं जब आप लोगों की एनर्जीज़ कनेक्ट होती हैं। तो यस, देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है। यूनिवर्स, प्लीज गिव मी वन कार्ड फॉर गाइडेंस। ओके ओके, यस। ओ माय गॉड, व्हाट रबिश दिस इज। पता नहीं यार, मुझे ये रीडिंग करने में ऐसा लग रहा है जैसे रीडिंग आपके पार्टनर या एनर्जीज चाहती नहीं है रीडिंग हो, क्योंकि मैं देख रही हूँ स्टार्टिंग से या तो मुझे बोलने में दिक्कत हो रही है या तो कार्ड शफल करने में दिक्कत हो रही है, कुछ ना कुछ लगा ही हुआ है। यस, देखिए यहाँ पे लव का कार्ड आ चुका है, 17 नंबर है। लव सराउंड्स ऑल योर कनेक्शंस। ओके, मतलब आप लोगों के जितने भी कनेक्शन हैं, जहाँ जहाँ पे, जैसे आपकी फैमिली हो गई, फ्रेंड्स हो गए, आपका लव हो गए, लवर हो गए, तो लव जो है वो सभी कनेक्शंस में होता है। मूव फॉरवर्ड पॉजिटिवली इन ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ। तो यस, देखिए पहली चीज़ तो ये है कि आप लोग जो भी काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप लोगों का कोई लाइफ पर्पस है या आप लोगों का कोई बिजनेस या जॉब है, उसमें भी आपको बहुत प्यार से ही डील करना है, क्योंकि लव में वो पावर होती है जो चीज़ को बहुत ज़्यादा ब्यूटीफाई कर देती है। तो वही चीज़ है, लव की खासियत क्या है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। आपकी लाइफ में बड़े बड़े पावरफुल चेंजेस आने वाले हैं। एंड महावतार बाबा जी आ गए हैं, ये कह रहे हैं योर कॉन्शियसनेस इज़ एक्सपेंडिंग। आपकी जो ज्ञान है, नॉलेज है, वो बढ़ रही है। यू अंडरस्टैंड द कनेक्शंस बिटवीन ऑल थिंग्स। यट यस, आप जो हैं सभी लोगों के बीच में कनेक्शन आपको महसूस होगा। देखिए मैंने आपको क्या बताया था यहाँ पे कि आपके पार्टनर अगर आपको याद करते हैं तो हिचकियाँ आती हैं, अगर कोई आपको याद करता है, कोई आपको मिस करता है तो आपकी आँख फड़कती है। ये सब क्या है? ये सब वही चीज़ तो है कि हम लोग एनर्जेटिकली जुड़े हुए हैं, कोई किसी से अलग नहीं है, तभी तो ये सब होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेंड करके बताई गई है। देख लेते हैं कि अगर आपके पार्टनर आपको
आपसे बात कर रहे होते तो ये आपसे क्या कहना पसंद करते। ओके ओके ओके। ओके चलिए जी, चौथा कार्ड। ओके ओके। ओ माय गॉड, मिस यू सो मच। सबसे पहला कार्ड ही यही आ गया है, एंड यू आर माई इंस्पिरेशन एंड स्ट्रेंथ। मतलब ये आपको अपनी प्रेरणा मानते हैं एंड हिम्मत मानते हैं। व्हेन आई लॉस यू आई केम टू नो हाउ इम्पोर्टेंट यू आर। मतलब जब इन्होंने आपको खो दिया, जब आप इनसे दूर हो गए, तब इनको एहसास हुआ कि आप इनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। यू आर ऑलवेज इन माई थाट्स, इन माई फीलिंग्स, इन माई इमोशंस। आप हमेशा ही इनके विचारों में, इनकी भावनाओं में, इनके इमोशंस में हैं। हालांकि आप लोग साथ में नहीं हैं, बट आपकी जो ब्यूटीफुल यादें हैं वो इनको हमेशा खुश करती हैं। आई चूज़ यू ओनली यू। इन्होंने सिर्फ आपको चुना है। आई हैव बीन ड्रीम्स ऑफ यू। आपके ड्रीम देखते हैं। समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू। कभी कभी ये आपको याद करके जगते ही रहते हैं। यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूज़िक। मैंने आपसे क्या कहा था कि कोई म्यूज़िक सुन के भी इनको आपकी याद आती है, वही कार्ड में आ गया है। आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।